चलिए नमस्कार, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का। हमारा डिस्कशन आज इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफिसर की जो पोस्ट होती है उस पे होने जा रहा है। अब इस पोस्ट के लिए मल्टीपल ब्रांच एलिजिबल होती है। एग्जाम्पल के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल। तो अगर कहीं पे किसी भी पोस्ट के लिए मल्टीपल ब्रांच एलिजिबल है तो एक बड़ा कंफ्यूजन सा होता है कि अगर इस पोस्ट में इंटरव्यू है तो हम पर्टिकुलर मैकेनिकल से हैं तो हम क्या पढ़ें, इलेक्ट्रिकल वाले सोचते हैं हम क्या पढ़ें, वैसे ही केमिकल वाले सोचेंगे कि हम क्या पढ़ें। तो इस टाइप के डाउट रहता है कि केवल हम अपना पढ़ें या मिक्स पढ़ें या हमको सब जानना चाहिए। तो इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि आपको प्रिपरेशन में किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या आपको पढ़ना है, क्या जरूरी पढ़ के जाना है, क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। कुछ एक दो डेमो क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी 8-10 क्वेश्चन भी दे दूंगा कि आप उसको प्रिपेयर करिए। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे होते हैं ना कि अगर आप उसके बारे में पहले से सोचे नहीं हो तो इंस्टेंट आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा चलो डेरिवेशन कर दो, चलो ये फंडामेंटल बता दो, तो बड़ा मुश्किल होता है। बहुत ही ऑब्वियस से क्वेश्चन का जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, उससे पहले कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है अगर आप पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफिसर के एग्जाम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने जा रहे हो। तो पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी डिसिप्लिन क्या है। ध्यान क्या रखना आपको पता ही है। आप कहोगे कि ध्यान क्या रखूं, इसमें ध्यान ये रखना है कि जिस ब्रांच से आप बिलोंग करते हो उस ब्रांच से रिलेटेड सेफ्टी इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, अगर कोई मैकेनिकल का बच्चा है, कोई मैकेनिकल का बच्चा है तो इससे मान लीजिए कि बॉयलर एक्सप्लोजन कहीं पे हो गया तो उसके लिए क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं। या फिर ऐसे दूसरे कोई मान लीजिए इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल फायर कहीं पे हो गई। ये मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। कोई केमिकल से है तो कहीं पे केमिकल एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के जो इन जनरल चीजें हैं उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। मतलब एक बेसिक आइडिया तो आपको अपने ब्रांच से रिलेटेड जो जो कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं जहां पे सेफ्टी इश्यूज हैं या उसको लेके एक्सीडेंट होता है, ठीक है। और किसी इंडस्ट्री में, अब जैसे बॉयलर का मैंने एग्जांपल क्यों दिया भाई, नियर अबाउट कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां पे बॉयलर यूज नहीं होता है। केमिकल वाले भी पढ़ते हैं बॉयलर के बारे में, आप कहोगे कि हर जगह होता है। हाँ होता है, छोटा या बड़ा। अब बेसिक फंडा ये है कि भाई ना, हीट जनरेशन हर जगह चाहिए होता है तो किसी न किसी फॉर्मेट में बॉयलर होता है यूज, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको पहले अपने डिसिप्लिन से रिलेटेड क्या क्या सेफ्टी इश्यूज हो सकते हैं, उसके लिए प्रोटोकॉल्स क्या हैं, वो थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया उसका होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एकदम ब्लैंक ना हो जाओ, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल देके भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई घर में कुकर है तो आप बताओ कि कुकर में क्या कोई सेफ्टी फीचर्स होता है, क्या कुकर में पॉसिबिलिटी है कि वो ब्लास्ट हो जाएगा। मतलब इन जनरल ऐसे पूछ लिया गया तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस रहना है। जैसे घर में है कि आपको पूछ लेगा कि भाई इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए क्या लगाया गया होता है, कौन से स्विचेज का हम यूज करते हैं। तो इस टाइप की चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसी तरीके से केमिकल वालों से भी पूछा जा सकता है। तो इन शॉर्ट मेरे कहने का पर्पज ये है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्रांच से हो तो उस ब्रांच से रिलेटेड जो सेफ्टी से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। वही बातें मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है। अब एकदम नहीं कि एकदम से हर सब्जेक्ट के डीप में घुस घुस के हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं। हमको देखना है कि क्या ये जो चीज मैं पढ़ रहा हूं क्या ये इंडस्ट्री में यूज होता है और क्या इससे कोई सेफ्टी इश्यूज क्रिएट होता है, ठीक है। बड़ी जैसे मशीनरीज हैं तो आपको आपने पढ़ा ही होगा कि फैंस करने का प्रोटोकॉल्स होता है, मशीनरी को जो मूवेबल चीजें होती हैं, लिफ्ट को यूज करने का क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये सारी चीजें, हैजार्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा है। तो आपके पर्टिकुलर ब्रांच से रिलेटेड जो हैजार्डस चीजें हो सकती हैं या जो हैजार्डस एनवायरनमेंट हो सकता है या जो हैजार्डस मशीनरी हो सकती हैं उसके लिए क्या प्रोटोकॉल्स हैं और क्या होने चाहिए, कुछ आइडिया उसके बारे में आपको होना चाहिए। एकदम ब्लैंक नहीं रहना है आपको। नेक्स्ट है आपका कुछ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट का आपको स्टडी करना है और उसको एज ए केस स्टडी इंटरव्यू में कोट करना है। ये कंपलसरी नहीं है कि आप कोट करो ही, पर मेरा सजेशन है कि जब आप इस तरीके की चीजें कोट करते हो तो आपके मार्क्स बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे ही किसी बात पे डिस्कशन हो रहा है और आपने किसी एक्सीडेंट का एग्जांपल देके उन चीजों को समझाने की कोशिश किया कि देखिए सर, किसी मान लीजिए सेफ्टी फीचर पे बात हो रही है, जैसे भोपाल का मैं बार बार डिस्कस करता हूं और जब कोर्स में भी डिस्कशन कर रहे थे तो वहां पे गैस लीकेज था
क्यों लीकेज था, मैकेनिकल फेलियर था, हालांकि एग्जैक्टली आया नहीं क्या हुआ था, बट ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि मैकेनिकल फेलियर था वो। तो मैकेनिकल फेलियर की वजह से गैस लीक हो गई, जहरीली गैस थी। तो जब आप एग्जाम्पल देके कोट करते हो किसी भी चीज को समझाने की कोशिश करते हो, तो उसके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। और फिर इस बात की भी पॉसिबिलिटी होती है कि फिर पर्टिकुलर उस केस स्टडी पे आपसे थोड़ा डिस्कशन हो जाए, और चूंकि आपने उसको कोट किया है तो बाय डिफॉल्ट आपने उसकी पढ़ाई किया होगा, तो आपका इंटरव्यू एक अच्छे डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये केस स्टडी आपको जरूर पढ़ना है। कोशिश करना है कि हमारे देश में जो बड़े इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुए हैं, आपकी स्टेट में जो बड़े इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुए हैं, उसके बारे में पढ़ लेना है कि वो क्यों हुए थे, क्या फेलियर था। और जैसे ही किसी क्वेश्चन में उस एक्सीडेंट को कोट करने का मौका मिले, आपको कोट कर देना है, पीछे नहीं हटना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि गवर्नमेंट के भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको पता ही है कि कहीं भी कोई भी इंडस्ट्री बनाई जाती है, तो वहां पे आग लगे तो उसके लिए एक्सटिंग्विशर्स रखे होते हैं। तो आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए कि भाई उसकी फंक्शनलिटी क्या होती है, कौन सी गैस होती है उसमें। ऐसा ना मुंह उठा के चले जाओ कि आप सेफ्टी ऑफिसर हो और आपको एकदम बेसिक चीजें नहीं पता हो, या फिर ना पता हो, या फिर पता हो तो गलत पता हो, आप गलत बोल दो। ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं करना है। तो कुछ गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस हैं वो आपको पता होने चाहिए, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक बात। और कुछ टॉपिक जैसे मैंने कहा कि फायर से रिलेटेड, बॉयलर फेलियर से रिलेटेड, केमिकल एक्सीडेंट से रिलेटेड, इससे रिलेटेड मैं कहूंगा ना कि सबको ही पता होना चाहिए। आप किसी भी ब्रांच से हो, ये इन जनरल एक्सीडेंट के कारण बनते हैं किसी इंडस्ट्री में। बड़े एक्सीडेंट की बात करूं मैं तो, बॉयलर कहीं पे फेल हुआ या ब्लास्ट हुआ तो आप समझ लो कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, ठीक है, ये ह्यूज एक्सीडेंट इज देयर। और कहीं पे आग लग गई, वो भी बड़ा एक्सीडेंट होता है। और केमिकल एक्सीडेंट, ऑब्वियसली केमिकल एक्सीडेंट के बारे में तो पूछा ही नहीं जा सकता, ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो ये बड़े एक्सीडेंट हैं, तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है कि भाई फायर एक्सीडेंट में क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, या फिर प्रिकॉशंस क्या क्या लिया जाता है इंडस्ट्री में, या फिर सेफ्टी किट्स में क्या क्या होता है, ये सारी बातें, और गवर्नमेंट के रेगुलेशंस क्या हैं इससे रिलेटेड, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि जब आप सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन करो तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखो, और जहां पे आपको लगता है कि ये चीजें हमें आना चाहिए वो आना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल ये आएगा जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, कि क्या कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप कुछ इस तरीके से समझिए कि आपका जो इंटरव्यू का पैनल होगा, बीच में होंगे आपके चेयरमैन साहब, एक होता है आपका जिस डिपार्टमेंट का है, तो ये इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल एंड लेबर है, तो इस डिपार्टमेंट का एक एक्सपर्ट होगा, और इसको मोस्टली जो नॉलेज होगी ना वो सेफ्टी से रिलेटेड होगी। तो अभी जिस क्वेश्चंस की हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये भाई साहब पूछेंगे। और हो सकता है एक या मैक्सिमम दो यहाँ पे सब्जेक्ट इस एक्सपर्ट होते हैं। तो इस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेज हैं। तो मल्टीपल ब्रांचेज के सब्जेक्ट एक्सपर्ट बुलाना वो थोड़ा मुश्किल होता है जीपीएससी के लिए, पैनल बड़ा हो जाता है, उनको पे भी करना पड़ता है, खाली फैकल्टी भी होनी चाहिए, ये सब इश्यूज होता है। तो ज्यादा से ज्यादा दो या फिर एक, तो आपका 3 से 4 का पैनल हो सकता है। इट्स डिपेंड की क्या फिजिबिलिटी है, जीपीएससी कैसे अरेंज करते हैं, और ये काफी टाइम बाद हो भी रहा है। और एक रीजन ये भी है कि ये एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट नहीं है, फ्रेशर बेस्ड पोस्ट है। तो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएंगे। अगर ये एक्सपीरियंस बेस्ड होता तो ज्यादा चांसेज होता कि आपके एक्सपीरियंस और उस एक्सपीरियंस को कैसे सेफ्टी से को रिलेट कर सकते हैं उसको लेके क्वेश्चन पूछा जाता है। पर चूंकि ये फ्रेशर की पोस्ट है, तो कुछ क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएंगे, पर वो बहुत ऑब्वियस होंगे, बहुत डिटेल में आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप उस पर्टिकुलर ब्रांच से हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मुश्किल फेस होगा, क्योंकि आपके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होने की पॉसिबिलिटी कमी है। जो एक्सपर्ट होंगे वो जनरल वाले होंगे, कि उनको मतलब इंजीनियरिंग का एक आइडिया हो, उन्होंने किसी सीनियर पोजीशन पे या प्राइवेट इंडस्ट्री में या किसी रेपुटेड पीएसयूज में जॉब कर रहे हो, या फिर रिटायर्ड हो, जनरली जॉब कर रहे होते हैं, उनको बुला लेते हैं। ये जो इन जनरल ये सारी चीजें देखते हैं, जो मैनेजरियल पोजीशन होल्ड करते हैं, ठीक है। तो वो टेक्निकल बहुत डीपली आपसे नहीं पूछेंगे, वो बेसिक क्वेश्चन से ही पूछेंगे। तो टेक्निकल में बहुत डीपली नहीं जाना है। और जो महाराष्ट्र में इंटरव्यू हुए हैं इससे पहले, और एक दो स्टेट में जो इंटरव्यू हुए हैं, उनसे जो मेरा डिस्कशन हुआ है, वो जनरली सेफ्टी से रिलेटेड, एक्सपीरियंस है तो आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड।
मान लो इसमें भी कोई एक्सपीरियंस वाला जाता है और अपने इंट्रोडक्शन में वो कोट करता है कि मेरा इससे एक्सपीरियंस, तो चांसेस हैं कि आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस एक्सपीरियंस को सेफ्टी से कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री में है तो वहां पे सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स क्या क्या है, क्या क्या कराया जाता है, आपको क्या कराया जाता है, एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी कहाँ पे, इस टाइप की बातें आपसे पूछी जाती हैं। हैजार्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन आपको पढ़ाया गया है थ्योरी में, जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया रहा होगा उनको आइडिया होगा, तो वो आपको आना चाहिए। अब क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यहां पे मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिया है। अब आप खुद सोच के देखो कि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत 30 मार्क का क्वेश्चन है, पर आप सोच के देखो कि क्या आपके पास मटेरियल है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। क्या आप एक दो लाइन से ज्यादा बोल सकते हो, या क्या दो चार वर्ड से ज्यादा बोल सकते हो आप इस क्वेश्चन पे। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज योर सजेशन और एक्शन इफ एम्प्लॉय निग्लेक्टिंग टू फॉलो द सेफ्टी प्रोसीजर या सेफ्टी प्रोटोकॉल, वो फॉलो नहीं कर रहा है, आप इंस्पेक्शन पे जाते हो और आपको दिखता है भाई कि ये जो एम्प्लॉयर है, जो ओनर है, ये यहाँ पे जो सेफ्टी प्रोविजंस होने चाहिए ये नहीं है, या एम्प्लॉइज हैं उन्होंने जो सेफ्टी गियर्स होने चाहिए वो नहीं पहने, या जिस भी सराउंडिंग में काम कर रहे हैं वहां पे हैजार्डस है, विजुअल है, आप देख रहे हो, तो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो आपका एक्शन या सजेशन क्या हो सकता है। अब आप सोच के देखो आप क्या बोलोगे इसमें। ये बहुत ऑब्वियस, आप कुछ भी बोल सकते हो, पर कुछ भी बोलोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। आपको स्पेसिफिक बोलना है और ऐसे वर्ड, ऐसी चीजें बतानी है जो कि कोरिलेट करे सेफ्टी से, कि हाँ आपको लगे कि भाई आप एक ऑफिसर हो, इंस्पेक्शन में ऑडिट में गए हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपके पास पावर है, ये चीजें आप कर सकते हो। वो बातें आपको समझ में आनी, मतलब वो बात एग्जामिनर को समझ में आनी चाहिए। तो जितना आंसर आप, जितना अच्छा आंसर दोगे उतना ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। आंसर अच्छा कब दोगे, जब इसके बारे में आपने पहले से सोचा होगा कि हम क्या बोल सकते हैं। जैसे कुछ कुछ लाइन में मैंने यहाँ पे एक सिंपल आंसर के तौर पे लिखा हुआ है। जैसे पहली चीजें आप कह सकते हो कि भाई अगर मान लीजिए कोई इंप्लॉय फॉलो नहीं कर रहा है या कोई इंप्लॉयर फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप जानने की कोशिश करोगे कि भाई जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उसको उसको कंपाइल क्यों नहीं किया जा रहा है, वो क्या रीजन है। मान लीजिए आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए कहीं पे पहले से बिल्डिंग कोई बनी हुई थी और उसमें कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है, और आपने देखा कि भाई यहाँ पे सेफ्टी की चीजें नहीं है, तो एटलीस्ट उसका जस्टिफिकेशन आप पूछोगे कि भाई यहाँ पे ये चीजें होनी चाहिए थी क्यों नहीं है, तो शायद वो कुछ जस्टिफिकेशन दे कि अभी था, हट गया, ये चीज कर रहे थे तो ये ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा था। तो एटलीस्ट कोई एम्प्लॉई है, तो वो मान लीजिए कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल इसको फॉलो नहीं कर रहा है, समझ लीजिए हेड गियर पहन के जाना है उसको, उसको सेफ्टी किट पहन के जाना है, उसको ग्लव्स होने चाहिए, या कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे आंखों में इशू हो तो अब उसको चश्मे पहनने चाहिए, सेफ्टी ग्लास पहनने चाहिए। अगर वो नहीं पहना है तो आप पूछो तो सही कि भाई क्या रीजन है, क्या एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि वो जो सेफ्टी गियर्स होते हैं वो उनको खुद तो नहीं खरीदना होता, आपने ये पढ़े हैं एक्ट्स एंड रूल में, वो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड नहीं किया है, खराब है, क्या प्रॉब्लम है। तो पहले हम क्या करेंगे एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, एटलीस्ट यू हैव टू नो द रीजन बिहाइंड दैट कि भाई क्या रीजन है, क्यों फॉलो नहीं किया जा रहा है। सेकेंड आप कह सकते हो कि आप जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप ये समझाओगे भाई कि ये जो चीजें गवर्नमेंट की गाइडलाइन है या जो इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल है हमारे डिपार्टमेंट के, हमारे मिनिस्ट्री के, वो क्यों है आपके लिए। एम्प्लॉयर को भी समझाना है, एम्प्लॉय को भी समझाना है। आपको इस तरीके से समझाना है कि भाई अब आप ये मत सोचो कि सारी बड़ी इंडस्ट्री है सबको सब कुछ आइडिया होता है। बहुत बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्री है, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग काम कर रहे हैं, 50 लोग काम कर रहे हैं। जो एम्प्लॉयर है वो लोकल लैंग्वेज बोलता है, उसको हिंदी इंग्लिश आती नहीं है, वो मतलब एलिटरेट है, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री चलाई जाती हैं, उनको नहीं पता कि रूल्स रेगुलेशन पढ़ना। हालांकि गाइडलाइन है कि कितने एम्प्लॉय से ज्यादा वहां पे सेफ्टी ऑफिसर्स होना चाहिए जो आपको इंटरटेन करेगा, मतलब जो कंपनी का सेफ्टी ऑफिसर होगा, आप तो गवर्नमेंट के हो। बट समझने की कोशिश करना है भाई, उसको भी समझाना है कि भाई क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं क्या नहीं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल से, मैं एग्जांपल से बताता हूं कि एम्प्लॉयर है, अपना जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो नहीं कर रहा। मान लीजिए कि सेफ्टी किट्स है वो अपने हर एक वर्कर को प्रोवाइड नहीं करा है, तो आप उसको समझा सकते हो कि अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो आपको नोटिस इशू कर दिया जाएगा, आपका लाइसेंस का सस्पेंशन हो सकता है, आपके ऊपर फाइन लगाई जा सकती है। और ये मान के चलो कि एक्सीडेंट हो जाता है, कल को कोई वर्कर का मेडिकल इमरजेंसी होती है, उसकी डेथ होती है, तो आपके कंपनी का कितना नुकसान होगा, आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। जब इस टाइप की चीजें आप बात बताओगे उस एम्प्लॉयर को भी, तो एम्प्लॉयर को भी समझ में आएगा कि यार ये कुछ कॉस्ट के लिए अगर हम ये चीजें की कटौती करेंगे तो इन शॉर्ट हम लीगल चीजों में फंसेंगे और हम हमारे कंपनी को उसके लिए पे भी करना पड़ेगा। हो सकता है
वो चीजों को जानता हो, जानबूझ के निग्लेक्ट कर रहा हो, या हो सकता है इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि वो नहीं जानता हो, तो डाउट ऑफ बेनिफिट उसको भी मिलनी चाहिए। तो आपने उसको समझा दिया, पर ये भी बात है कि अगर वो सीरियल अफेंडर हो, तो कि जितनी बार इंस्पेक्शन या ऑडिट हुआ है, कहीं ना कोई फॉल्ट पाया ही गया है, वो हमेशा ऐसा करता है कि हैजार्डस एनवायरनमेंट में वर्कर से काम कराता है, तो डेफिनेटली फिर आप फाइन मारोगे। उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? आपको 2-3 बार रिमाइंडर दिया गया है, आपको नोटिस इशू किया गया है, बट यू आर नॉट सीरियस टू कंपाइलिंग द प्रोटोकॉल्स, तो अब लोग फाइन काट दो, सस्पेंशन कर दो, या जो भी आपके हैंड में है, जिस भी टाइप का मतलब जिस भी टाइप का केस बनता है, जो भी सेक्शंस लगते हैं, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। उसी तरीके से आपके उसके लिए भी है, एम्प्लॉय के लिए भी, कि उनको भी मोटिवेट करना है। मोटिवेट बोल, साम दंड भेद, मतलब दोनों चीजें, उनको भी मोटिवेट करना है कि भाई आपको पहनना है, दिस इज फॉर द योर सेफ्टी। आप इसको ऑब्स्टेकल नहीं समझिए। जैसे कि हमको कहा जाता है कि भाई हेलमेट पहन के गाड़ी चलाओ, पर हम जनरली पुलिस से बचने के लिए हेलमेट पहनते हैं, ये सोच के नहीं पहनते कि हमारे सेफ्टी के लिए है, तो हमको वो बर्डन फील होता है। जिस दिन हम ये सोच के पहनेंगे कि हमारे सेफ्टी के लिए, हमको बर्डन फील नहीं होगा। तो आपको समझाना भी है, एक्शन भी लेना है, दोनों चीजें करनी है। जैसे कुछ चीजें यहाँ पे और मेंशन किया गया है कि आपको इंश्योर करना है कि जो सारे एम्प्लॉय वर्कर्स हैं, क्या रेगुलर जो गाइडलाइंस है, सेफ्टी गाइडलाइंस हैं, जो सेफ्टी के पॉलिसीज हैं, क्या उसके बेसिस पे उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, क्या जो सेफ्टी का इंपॉर्टेंस है उनको रिमाइंड कराया जाता है, क्योंकि वर्कर हैं, 8 पास है, कोई 10 पास है, कोई 12 पास है, लेबर क्लास है, कोई आईटीआई है, तो वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं। उनको लगता है कि ठीक है यार, चल रहा है, क्या है। जैसे कंस्ट्रक्शन में जो लोग काम करते हैं, आप देखिए कंस्ट्रक्शन वाले जनरली बिना किसी सेफ्टी के काम करते हैं, ठीक है। तो वो चीजें आपको उनको रिमाइंड कराना है, ट्रेनिंग भी करवानी है। उसी तरीके से एम्प्लॉयर को भी रिमाइंड करवाना है कि भाई ये आपकी मशीनरी है, इसके आसपास फेंसिंग होना चाहिए, ये रूल है इसका, ये गाइडलाइन है, यहाँ पे बोर्ड लगाओ एक सेफ्टी का कि ये हैजार्डस है, यहाँ पे ये आपको ये करना नहीं है, यहाँ पे ये एक्शन नहीं लेना है, ये एक्शन ले सकते हो आप। तो इस टाइप के जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, आपको क्या करना है, उसको समझाना है। तो मतलब आपके मन में एक बेसिक आइडिया आ रहा होगा कि आप किस तरीके से आंसर को फ्रेम कर सकते हो, पर आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप के आंसर फ्रेम करने के लिए ना आपको थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए, पर वहां पे तो इतना टाइम है नहीं। तो इसीलिए पहले से इस टाइप के आंसर पे आपको सोच के रखना है कि मैं क्या बोलूंगा, लिख के रखना है पॉइंट वाइज। अब ऐसा नहीं कि इतने लाइन, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लिख दो आप, पर हाँ आपको ये ध्यान रखना है कि भाई देखो, पहले मैं ट्रेनिंग और गाइडलाइन पे बोलूंगा, तो जैसे आप लिखोगे ट्रेनिंग एंड गाइडलाइन, आपका दिमाग क्विक कर जाएगा, वहां पे याद आएगा कि अच्छा ट्रेनिंग एंड गाइडलाइन पे मुझे ये बात बोलनी है। वैसे ही कर दोगे कि भाई पहले इंक्वायरी करूंगा मैं, तो इंक्वायरी आप जैसे ही लिखोगे आपको समझ में आएगा कि मुझे इंक्वायरी करना है कि ये जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, क्या रीजन है, क्यों फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में आपको आंसर लिख के रखना है, नोट्स बना के रखना है, ताकि इंटरव्यू से पहले आप इन चीजों को रिवाइज कर पाओ। जो जो चीजें आपने सोचते हुए वो पॉइंट्स, शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हुए हैं या की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो सारी चीजें आपको याद आएंगी जब आप वो की पॉइंट्स पढ़ोगे। तो समझ में आ रहा है? ठीक है। और ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर कोई बहुत बदमाश टाइप का आदमी है, एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉई है, बहुत बार एम्प्लॉयर भी ऐसा करते हैं, बहुत बार एम्प्लॉई भी ऐसा करते हैं। अगर कोई सीरियस ऑफेंडर है तो डेफिनेटली फाइन के जो प्रोविजंस हैं वो उसके ऊपर लगाए जाएंगे। कंपनी अगर ऐसा करती है तो उसको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। अगर कई सारे ऐसे कंपनी हैं जहां पे बहुत हेजार्डस एनवायरनमेंट होता है, इवन दो कि जहां पे केमिकल कंपनी, वहां पे आप लोगों ने पढ़ा है डेंसिटी का भी पैरामीटर होता है कि इतने से ज्यादा डेंसिटी इन गैसेस का नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन एग्जॉस्ट होना चाहिए, जहां पे डेंजरस काम है प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होना चाहिए, हेजार्डस आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, जो बाथरूम है, टॉयलेट है, फीमेल का जो कैंटीन है, ये सब हाइजेनिक होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ये सारी बातें जो हैं आप पढ़े हो ऑलरेडी, तो ये सब आप इंस्पेक्ट करोगे ही। ठीक है। चलिए, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन आपके एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी। क्या, जैसे आपसे पूछ ले भाई क्या इंस्पेक्ट, मतलब कुछ एक्सपेक्ट है हेल्थ एंड सेफ्टी का कंपनी में, क्या एक्सपेक्ट है, या फिर कौन सा चीज ज्यादा जरूरी है। अगर आप इंस्पेक्शन या ऑडिट करने जा रहे हो तो सबसे पहले क्या देखोगे, क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप किस तरीके से रिप्लाई करोगे, तो यहां पे भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। जैसे कि आप सबसे पहले गए तो आप क्या देखोगे कि भाई कि जहां पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, क्या वो वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ है, जहां पे लोग काम कर रहे हैं, क्या उसका हेजार्डस आइडेंटिफिकेशन हुआ है, क्या क्या हेजार्ड्स हैं वहां पे, और उसको उससे बचने के लिए क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, प्रोएक्टिव प्रोविजन क्या है। ठीक है। या जो लोग काम कर रहे हैं उनको किस टाइप के सेफ्टी किट्स दिए गए हैं।
ठीक है, कंपनी किस तरीके से जो सेफ्टी गाइडलाइंस है, रेगुलेशंस है, उसको कंपाइल कर रही है, नहीं कर रही है तो क्या किया है, क्या नहीं किया है, ये सारी बातें ऑब्वियसली आप देखोगे। ठीक है, कुछ और पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कुछ आपको लूप फॉल लगता है कि यार यहाँ पे ये चीजें होनी चाहिए, यहाँ पे ये चीजें नहीं है, तो जो अथॉरिटी है, अब मान लीजिए कि कंपनी उस गाइडलाइन में आती है कि वहां पे सेफ्टी ऑफिसर्स होने चाहिए, तो सेफ्टी ऑफिसर को बुला के आपको बताना है। नहीं होना मतलब नहीं है, छोटी कंपनी है, तो जो भी अथॉरिटी है जिसके अंडर, जिसके जुरिडिक्शन में आता है, उसको आप समझाओगे अथॉरिटी को कि भाई रेगुलर रिस्क असेसमेंट करना है, और जो भी उसके लिए उससे रिलेटेड मेजर्स हैं उसको आपको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। किसको, सेफ्टी मेजर्स को इंप्लीमेंट करना है। फिर है वर्कर्स को सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, क्योंकि कंपनी को खर्चा करना पड़ता है, तो कई बार कंपनी काम चोरी करती है, उसका देखना है कि भाई आपने कितनी बार ट्रेनिंग में भेजा है वर्कर्स को, जो काम कर रहे हैं क्या उसको उसके लिए वो प्रॉपरली ट्रेंड है, चलिए दिखाइए कितना दिन की ट्रेनिंग हुआ था, कौन आया था, क्या नाम है, ये सारी बातें आपको देखना होता है। फिर है आपका अथॉरिटी से कि कई बार मॉक ड्रिल कराया जाता है कि अगर बहुत सीरियस हैजार्डस चीजें हैं तो मॉक ड्रिल कराया जाता है कि भाई अगर ऐसा हुआ तो एक्शन करके देखो कि हमारे लोग कर पाएंगे नहीं। बहुत सारी इंडस्ट्री में मॉक ड्रिल कराया जाता है, तो ये भी आपको इंश्योर करना है कि इस टाइप की एक्टिविटीज वहां पे हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, हुई थी तो कब हुई थी, फर्दर कब करना है, किस तरीके से आपने प्रोसीड किया था, उसके विजुअल्स देख सकते हो आप, उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो देख सकते हो आप। ठीक है, ये सारी बातें यू कैन आस्क। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ये क्वेश्चंस हैं कुछ सेफ्टी से रिलेटेड, इन जनरल क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं होता है, हर किसी का आंसर अलग अलग हो सकता है इसका, पर आपको सोच के रखना है इन सब चीजों के बारे में। और बहुत सारे बच्चे कोर्स के बारे में पूछ रहे थे, तो अभी मेरा सच प्लान नहीं है, कोर्स आए चाहे नहीं आए, पर डेफिनेटली आपको मतलब एक वीडियो मिलेगी, मतलब एक वीडियो कह रहा हूं, मतलब एक फोल्डर मिलेगा ऐप पे, जिसमें जो जितना भी इनपुट मेरे तरफ से हो सकता है मैं उसको ऐड करूंगा उसमें। ठीक है, और वो आपके लिए एक्सेसिबल रहेगा, वो जल्दी ही शुरू हो जाएगा, मतलब होली के बाद मान के चलिए कि आपका ये स्टार्ट होगा। तो आपको जरूर जितना भी गाइडलाइन हो सकता है मेरे तरफ से इसी तरीके से मॉडल क्वेश्चन बना के आपको बताए जाएंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।